गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स की। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि आपके कितने तरीके के पॉलीमर्स होते हैं। तो वो आपके सोर्स पे, स्ट्रक्चर पे, नेचर पे, फोर्स पे, सिंथेसिस पे, जितने भी तरीके के होते हैं सब डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स की, यानी कि कितने टाइप में से क्लासीफाई किया गया है। तो बेसिकली इसको 5 टाइप में डिवाइड किया गया है, जो कि हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। ठीक है, देखते हैं कि इनके अंदर आखिर होता क्या क्या है। अभी आपको सब समझ में आएगा। ठीक, तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स से क्या मतलब है, जहाँ से वो हमें मिल रहा है, वो सोर्स क्या है, हमें वो पॉलीमर कहाँ से मिल रहा है। तो दो तरीके का हो सकता है, एक तो नेचुरल हो सकता है, एक होता है मैन मेड। ठीक है, नेचुरल यानी कि नेचर से हमें डायरेक्टली मिल रहा है, हम उसे बना नहीं रहे हैं, वो पहले से बना बनाया है, तो वो नेचुरल पॉलीमर हो गया। जैसे कि आपका प्रोटीन्स हो गए, स्टार्च हो गए, सेलुलोज हो गए, ये सारे पॉलीमर हैं और नेचुरल पॉलीमर हैं। मैन मेड पॉलीमर, जिसको कोई एक इंसान एक्सपेरिमेंट करके लैब में बनाए। ओके, तो वो होते हैं आपके मैन मेड पॉलीमर्स, जैसे कि आपका प्लास्टिक, नायलॉन, पीवीसी, ईटीसी। ठीक है, ये सारे आपके हो गए मैन मेड पॉलीमर्स। ये नीचे आप देख सकते हैं कि डीएनए है, और ये आपके नेचुरल रबर है, ब्रेड है, चीज़ है, और ये वूल है, और भी प्रोटीन है, और हैम है। ये सब क्या है, ये आपका नेचुरल है। और यहाँ पर क्या है कि ये देखिए, सोप है, और नेल पेंट है, रोप है, जैकेट है, या कुछ भी प्लास्टिक वगैरह से रिलेटेड जो भी है, वो सब आपका मैन मेड है। ओके, तो ये आपका हो गया पहला, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। इसके बाद में आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं कि वो दिखने में कैसा है। ठीक है, तो मेनली इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड। तो लीनियर में क्या होता है, मैं आपको लीनियर में पहले ही बता चुका हूँ कि एक मोनोमर होता है, वही मोनोमर अपने जैसे सेम टू सेम मोनोमर के साथ मिलकर एक लिंक बनाता है, यानी एक चेन बनाता है। तो वो जो चेन्स होती हैं उनका आपस में कोई कनेक्शन होता है। एक प्लास्टिक के टुकड़े में बहुत सारी चेन्स होती हैं, बट कोई भी चेन आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। तो वो होता है आपका लीनियर पॉलीमर, और इसका एग्जांपल है आपका HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको और एक अलग वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, फिर आपका आता है ब्रांच्ड पॉलीमर। ब्रांच्ड पॉलीमर में होता है आपका कि सेम टू सेम चेन पॉलीमर की होती है, बट इसमें से क्या होती है, ब्रांच निकली हुई होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं ब्रांच पॉलीमर। इसमें क्या होता है कि आपकी चेन किसी एक मोनोमर की हो सकती है, और जो आपकी ब्रांच है हो सकता है कि वो किसी और मोनोमर की ब्रांच हो। ठीक है, इसमें मतलब एक या एक से ज़्यादा ब्रांच में हो सकते हैं। फिर आता है आपका क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक में क्या होता है कि आपका जो लीनियर चेन्स हैं, उन लीनियर चेन्स के बीच में एक और मोनोमर जुड़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी 2 चेन्स आपस में जुड़ जाती हैं। दो, फिर वो तीसरे से जुड़ गई, चौथे से जुड़ गई, इस तरह से क्या होता है, एक पूरा जाल की तरह से बना लेते हैं। तो वो होता है आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर। ठीक है, इसका एग्जांपल है आपका बेकेलाइट। और ब्रांच्ड वाले का है आपका LDPE। LDPE मीन्स लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, और क्रॉस लिंक का बेकेलाइट। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर। आपका जो मोनोमर है वो किस टाइप का है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके 2 टाइप के, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में क्या होता है, आपका सेम टाइप का मोनोमर होता है, जो कि कंबाइन होकर एक पॉलीमर बनाता है। ठीक, सेम टाइप का मोनोमर। बहुत ध्यान से समझना। एग्जांपल ये है, मान लो आपका मोनोमर है A। ठीक है, मोनोमर A है, तो वो ए से जुड़ के इस तरह से एक चेन बना ली, और ये n बार रिपीट होगा, तो आपके सेम टू सेम मोनोमर रिपीट होके एक बड़ा पॉलीमर बना रहे हैं, तो वो आपका हो गया होमोपॉलीमर। होमो मीन्स एक। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है आपका PVC, पॉली विनाइल क्लोराइड, और एक होता है आपका पॉलीथीन। ठीक, फिर आपके आता है कोपॉलीमर। कोपॉलीमर में क्या होता है, दो से ज़्यादा जो मोनोमर होते हैं कंबाइन होकर एक पॉलीमर बनाए, तो वो आपका होता है कोपॉलीमर। ठीक है, इनको मैं और डीपली अलग से वीडियो में समझाऊंगा। अभी के लिए जब क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोमर पूछा जाता है तो इतना इनफ होता है। ठीक है, जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे ना, जो भी मैंने आपको बोला, तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होता है नायलॉन 66।
इसमें क्या होता है आपका 2 या 2 से ज़्यादा मोनोमर, जैसे एक मोनोमर ये है, एक मोनोमर ये है, एक मोनोमर ये है, तो आपके 3 मोनोमर कंबाइन होकर एक पॉलीमर बना रहे हैं, तो आपका A B C मिलाकर एक पॉलीमर बना दिया, ये आपका हो गया कोपॉलीमर। अब बात करते हैं हम रिलेटिव कोपॉलीमर। कोपॉलीमर की भी ब्रांच होती है रिलेटिव कोपॉलीमर। आखिर हमें ये भी तो समझना है ना कि ABC का कॉम्बिनेशन किस टाइप से बन रहा है, तो उस कॉम्बिनेशन को समझने के 4 तरीके हैं। एक होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या है, पहले एक मोनोमर, फिर दूसरा मोनोमर, फिर एक मोनोमर, फिर दूसरा मोनोमर, फिर एक, फिर 2, ठीक है, इस तरह से होता है, तो उसको बोलते हैं हम अल्टरनेट कोपॉलीमर। दूसरा टाइप होता है ब्लॉक कोपॉलीमर। ब्लॉक कोपॉलीमर में क्या होता है, आपके ब्लॉक होते हैं, जैसे A 3 सेम टू सेम मोनोमर, फिर B 3 सेम टू सेम मोनोमर, तो ये सब मिलके बनाते हैं आपके ब्लॉक पॉलीमर, ठीक है। फिर आपका आता है ग्राफ्ट। ग्राफ्ट में क्या होता है, आपकी एक मोनोमर की तो ब्रांच होती है पूरी, एक लीनियर चेन यानी कि, और जो दूसरा मोनोमर होता है वो आपका ब्रांच बनाता है, तो इस टाइप के पॉलीमर को हम बोलते हैं ग्राफ्ट कोपॉलीमर। एक आता है रैंडम, ठीक है, इसमें क्या होता है आपकी ब्रांच भी हो सकती है, वैसे मैंने इसमें शो नहीं किया बट ब्रांच हो सकती है। इसमें क्या होता है आपके कि A फिर B आ गया, फिर A फिर B मतलब कुछ भी रैंडमली हो सकता है, इसमें C और D जितने हैं वो सब आ सकते हैं, तो इस टाइप के को बोलते हैं हम रैंडम कोपॉलीमर, ठीक। इसके बारे में बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। ये होते हैं आपके इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, ठीक है। तो जो इलास्टोमर होते हैं, इलास्टोमर में इलास्टिसिटी होती है, मींस अगर आप इनको खींचेंगे तो ये खींचने के बाद वापस से अपनी शेप में आ जाएंगे, तो ये होते हैं आपके इलास्टोमर्स। जैसे कि आपकी रबर हो गया, खींचोगे और फिर से वापस अपनी शेप में आ जाएगी, तो ये हो गई आपकी रबर। फिर आते हैं फाइबर्स। फाइबर्स ऐसे होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मींस अगर आप इसको खींचोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, और अगर ज़्यादा मतलब फोर्स से खींचोगे तो ये टूट जाएंगे, बट अब खींचेंगे नहीं, और अगर खिंच भी गए तो ये अपने वापस से शेप में नहीं आएंगे, तो ये कुछ इस टाइप के होते हैं फाइबर्स। फिर आता है आपका थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक होता है कि आप कोई भी ऐसा पॉलीमर जिसको आप कितनी भी बार मेल्ट करके दोबारा किसी और शेप में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो होते हैं आपके थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। फिर आपका आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये जो होते हैं इनको केवल एक बार ही हम हीट करके किसी शेप में मतलब बना सकते हैं, दोबारा से हम इसे नहीं बना सकते। जैसे कि आपने देखा होगा जो आपके घर की यूटेंसिल्स होते हैं उनके जो हैंडल होते हैं, तो वो आपके बेकेलाइट के बने होते हैं। वो बेकेलाइट क्या होता है, थर्मोसेटिंग मीन्स एक बार उसे पिघलाकर किसी शेप में डाल दिया तो फिर वो दोबारा से नहीं होगा किसी और शेप में। फिर आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। ये होता है आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होती है, एडिशन रिएक्शन होती है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो मैं आपको ये अलग से वीडियो में समझाऊँ। इसमें काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको अलग से वीडियोज़ में समझाऊँगा, तो आप चिंता मत करें। बट अगर आपका क्वेश्चन आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स एक्सप्लेन करना है, तो आपको मैंने जितना एक्सप्लेन करा है इस वीडियो में वो उतना इनफ होगा। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।